पहले जो मैनिफेस्टो था, बीजेपी या तो मैनिफेस्टो कहती थी, या घोषणा पत्र कहती थी, या संकल्प पत्र कहती थी। जब उनको पता चला ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र लोगों के दिल में जा नहीं रहा, यार अरविंद केजरीवाल गारंटियां कहता है, चलो जी हमारा लफ्ज चोरी कर लिया, अब मोदी जी की गारंटियां आ गई। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी जी को याद आ गई केजरीवाल की गारंटियां। शुक्र है, चलो गारंटियां पूरी कर दे बस। आपने कहा पहले ये नहीं होता था, पहले वो नहीं होता था, आप सब सीख रहे हैं। केजरीवाल साहब ने भी तो नई चीज सिखाई। चीफ मिनिस्टर जेल में है, वो इस्तीफा नहीं दे रहे। आज तक नहीं हुआ हिंदुस्तान के इतिहास में सर, चीफ मिनिस्टर को जेल 1 महीने से तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कौन से कानून में लिखा है कि अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरोप लगा के जेल के अंदर कर दोगे उससे इस्तीफा देना पड़ेगा? कौन से कानून में लिखा है? सर कोई मर्यादा होती है। जब अरविंद केजरीवाल ने 49 दिन में इस्तीफा दे दिया तब कहते भगोड़ा है, अब कहते इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है? अरे भाई साहब, वो आरोपी है, दोषी नहीं है। जिस दिन दोषी हो गए दे देंगे, लेकिन पता है, इनको भी पता है, सिर्फ रोकने के लिए कि ये प्रचार ना कर पाए, रोकने के लिए अंदर कर दिया। संजय सिंह पर सेम आरोप है। 6 महीने बाद ईडी क्या कह रही है? हमारे पास कोई सबूत नहीं है, जमानत दे दो जी। ऐसे ही अरविंद जी के बारे में कहेंगे तो ऐसे तो मैं सिटिंग सीएम हूं, मुझे भी अंदर कर देंगे, बोले इस्तीफा दो। ऐसे थोड़ी होता है। हम जेल से चलाएंगे सरकार दिल्ली की? सर यही तो बात है ना। अब ये तो जिद जैसी लग रही है कि भाई कौन कह रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जगह भाजपा की सरकार बना दो। ये बात हो रही है कि चीफ मिनिस्टर अगर जेल में है, मैं तो आरोप भी नहीं अभी बात कर रहा, जेल में है, तो भाई दिल्ली को तो चीफ मिनिस्टर चाहिए ना। आप किसी और को बना दो चीफ मिनिस्टर अपनी पार्टी में। मेरी बात सुनो, जेल में वो आरोपी किए थे, तो जेल से सरकार क्यों नहीं चल सकती? कैसे चलेगी सर बताओ? मैं बताता हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सुब्रतो सहारा पर इल्जाम लगा चिट फंड का 20,000 करोड़ रुपए का, दोषी साबित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैसे वापस कर दो लोगों के। उसने कहा जी मैं कैसे जेल में बैठा कर दूं वापस, तिहाड़ में ही था वो भी, मुझे साइन करने होंगे, प्रॉपर्टीज बेचनी है, बहुत से चेक पर साइन करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑफिस बना के दे दिया जेल में। उसने जेल से सारे चेक साइन किए और सारे अपने प्रॉपर्टीज का जो उसके साइन होने थे वो सारे। एक दोषी को अगर जेल में ऑफिस मिल सकता है, आरोपी को क्यों नहीं मिल सकता? करवाली बेइज्जती क्यों नहीं चल सकती? तो कौन देगा ये? आप कह रहे हो बीजेपी की सरकार, एलजी उनको दफ्तर बना के दें सरकार चलाने के लिए, वो क्यों देंगे? नहीं, मुझे पहले तो ये बताओ, ये मानते किसकी हैं ये भाई साहब? अच्छा, मानते किसी की? अपनी पार्टी में नहीं किसी की मानते। चलो अपनी पार्टी की तो मान लो। शिवराज चौहान कहाँ है? मामा कहते बेचारे, पता नहीं कहीं कहाँ चले गए मामा जी। सुप्रीम कोर्ट ने 5-0 का फैसला दिया। 5 जजों का बेंच था, 5-0 का फैसला दिया कि सर्विसेज जो हैं वो चुनी हुई सरकार के पास होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास होनी चाहिए। फैसला आ गया, हम बहुत खुश हुए। इतनी देर हमने केस लड़ा। 5 बजे कोर्ट बंद हुई, 6 बजे ऑर्डिनेंस जारी कर दिया कि नहीं जी नहीं, हम नहीं मानेंगे, जो दिल्ली के फैसले वो एलजी करेगा। आप मुझे ये बता दीजिए, पब्लिक बैठी है, पढ़े लिखे लोग हैं दिल्ली के, डेमोक्रेसी में सिलेक्टेड की चलती है या इलेक्टेड की चलती है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? एलजी इज सिलेक्टेड, गवर्नर्स आर सिलेक्टेड और मुख्यमंत्री इलेक्टेड। तो अगर डेमोक्रेसी आप समझते नहीं हो। सही कहा आपने। एक मिनट मेरी बात सुन लो। आपने कहा ना सच कह रहे हैं, तो मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, मैं जो बोलूंगा उसको बीच में नहीं टोकोगे प्लीज। बोलिए। ये गवर्नर जो हैं, ये सिर्फ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर केरला के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर हेमंत सोरेन की सरकार को क्यों तंग करते हैं? ये गवर्नर एलजी जो है दिल्ली की सरकार को क्यों तंग करता है? ये गवर्नर पंजाब के मुख्यमंत्री को क्यों तंग करता है? क्या बाकी सारा देश ठीक हो गया? या फिर हम ये 5-6 स्टेट जो हैं जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, हम देश का हिस्सा ही नहीं है? क्या यहां लोग नहीं रहते? अरे भाई, जहां आपकी सरकार नहीं बनी तो आप गवर्नर से चलाओगे। मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है हर बात के लिए। मेरे गवर्नर ने कहा बजट सेशन की परमिशन नहीं दूंगा, मुझे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप कैसे रोक सकते हो, फिर परमिशन ली। तमिलनाडु का जो गवर्नर है वो स्टालिन जो मुख्यमंत्री है वहां का, उसका भाषण नहीं पढ़ रहा
जो कि पढ़ना पड़ता है उसको बजट सेशन में, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से पास होता है। कहता मैं नहीं पढ़ूंगा। मेरा गवर्नर कहता है मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, उसमें लिखा होता है कि माई गवर्नमेंट डू दिस, माई गवर्नमेंट डन दिस। कहता ना, मैं माई गवर्नमेंट नहीं कहूंगा, मैं दिस गवर्नमेंट कहूंगा। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। मैंने कहा ठीक है, एक बार फिर जाता हूं चंद्रचूड़ जी के पास। कहता ठीक है, फिर कह दूंगा, बोल दूंगा, ठीक है। मतलब सुप्रीम कोर्ट से चलाना पड़ रहा है यार। आप तो इतने मिलनसार आदमी है, आपसे भी नहीं बन रही किसी की। क्या? आप तो इतने मिलनसार हैं, मैं कह रहा हूं गवर्नर साहब की आपसे भी नहीं बनी। तो गवर्नर ही ऐसे भेजे हुए हैं ना कि जो गवर्नर ज्यादा तंग करता है फिर उसको रिवॉर्ड मिलता है। अच्छा, फिर फिर से चीफ मिनिस्टर साहब की बात पे आता हूं। अब आप खुद एक सीएम है, आपको जनता से मिलना है, आपको अपनी कैबिनेट की मीटिंग करनी है, आपको अफसरों से मिलना है, ये सब कैसे जेल में होगा मुझे बताइए। आप तो मुलाकात करके आए उनसे ना। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। पहले ये बताओ, एक बंदा था, उसने किसी से पूछा, कहता अगर जंगल में जाओ तो आपके पीछे शेर पड़ जाए, शेर आपके पीछे हो जाए तो क्या करो? कहता मैं गोली मार दूंगा। कहता आपके पास कारतूस ना हो? कहता बंदूक का बट्ट मार दूंगा मैं। कहता आपके पास बंदूक ही ना हो? कहता मैं उसको छुरा निकाल के उसका गर्दन काट दूंगा। कहता अगर आपके पास छुरा भी ना हो? कहता मैं जेब से लाल मिर्ची निकालूंगा, उसकी आंखों में डाल दूंगा। कहता अगर आपके पास लाल मिर्ची भी ना हो? कहता मैं भाग के किसी पेड़ पर चढ़ जाऊंगा। कहता अगर शेर आपके पीछे पेड़ पर चढ़ जाए? उसने कहा जी मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले ये बता तू शेर की तरफ है या मेरी तरफ है? पहले आप ये बताओ, आपने इस्तीफा लेने लेना आज किसकी तरफ हो भाई? आप हमने आपको कह दिया सारी मीटिंगें हो जाएंगी, सारे अफसर भी चले जाएंगे, आप दिखाते रहना, सरकार चलेगी। मैं बताता हूं मैंने क्यों। अगर शेर की तरफ हो फिर तो कुछ कर नहीं, शेर की तरफ की बात नहीं। मान साहब केजरीवाल साहब से जेल में मिलके आए। हाँ। मान साहब ने क्या बोला बाहर आके? मेरी मुलाकात कराई जैसे आतंकवादी से मुलाकात करा रहे हैं। हाँ। एक गंदा सा शीशा बीच में, एक टेलीफोन इधर, एक टेलीफोन इधर, ये हालात है। मैं इन हालात में कह रहा हूं आपसे, सरकार कैसे चलेगी जेल से? नहीं, मुझे ये बताओ। नहीं, ये जेल मैनुअल में लिखा है। आप तिहाड़ जेल का जेल मैनुअल की बुक पढ़ना, 188 नंबर पेज पर 602 नंबर क्लॉज है कि सुपरडेंट पर डिपेंड करता है, जेल सुपरडेंट पर, कि वो वेल बिहेव्ड प्रिजनर जो हैं उनकी अपने कमरे में 1-to-1 मीटिंग करा सकता है। सोनिया गांधी जब पी चिदम्बरम को मिलने जाती थी, जेल के सुपरडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। प्रकाश सिंह बादल जब चौटाला को मिलने जाते थे तो जेल के सुपरडेंट के कमरे में मीटिंग होती थी। एक सीटिंग सीएम उधर है, एक सीटिंग मैं हूं, तो हमें ऐसे मिलाया गया जैसे कोई देश का बहुत बड़ा अपराधी पकड़ लिया हो। ये जानबूझकर तंग करने वाली बातें हैं। देखो ये अच्छा, अभी इंसुलिन का मामला चला। हाँ जी, हाँ जी। अब जेल ने माना है ना कि हमारे पास शुगर का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, तो 20,000 कैदी हैं वहां पे। कितने कैदियों की जिंदगी से खेल रहे होंगे भाई? ये तो उनका फंडामेंटल राइट है ना। ये तो अगर कोई फांसी का भी दोषी है, अगर कोई सजा याफ्ता है, उम्र कैद दी है, उसको भी अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाए तो देना पड़ता है जेल में। तो मतलब इमोशनल डैम इट। मतलब इंसुलिन नहीं दे रहे हो, फिर आप हमें उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ रहा है। ये तो फिर बदलाखोरी है ना, जानबूझकर तंग करने वाली बातें हैं कि बस इनको रोक के रखो। लेकिन मैं इतना कहता हूं, हम वो पत्ते नहीं जो शाख से टूट कर गिर जाएं। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। सर इंसुलिन की बात बाद में, पहले आपकी जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या कहा केजरीवाल साहब ने आपसे? केजरीवाल साहब ने क्या कहा आपसे? बातचीत हुई, मैंने कहा वो कहते ये हम ऐसे क्या मिल रहे हैं? मैंने कहा जी इनका मैनुअल है, पता नहीं क्यों हमें ऐसे मिला रहे हैं। और हो सकता है, अच्छा पास में हमारे पुलिस वाले खड़े हैं, पता नहीं हम कौन सी कोई देश को तोड़ने वाली बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या ऐसे सुन रहे हैं। हम एक दूसरे का हाल चाल पूछ रहे हैं। है जी, उन्होंने पूछा पंजाब का क्या हाल है, पंजाब में लोगों को बिजली मिल रही है, प्रॉपर इलेक्शन की तैयारी हो गई, सब कुछ। मैंने कहा जी पंजाब बिल्कुल ठीक है, बिजली मिल रही है, स्कूल बन रहे हैं, अस्पताल बन रहे हैं। तो साथ में मेरे डॉक्टर संदीप पाठक थे, उन्होंने पूछा दिल्ली में कैसे लोग हैं? तो मेरी चिंता मत करना, दिल्ली के और पंजाब के लोगों की सुविधा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये बात हुई है, रिकॉर्डिंग निकलवा के देख लो, रिकॉर्डिंग तो की होगी ना उन्होंने। अब तो हर बंदा व्हाट्सएप पे बात करता है कि कहीं रिकॉर्डिंग ना हो जाए दूसरी तरफ। मतलब हर किसी की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। क्या हम आतंकवादी हैं? इलेक्टेड हैं, देशभक्त लोग हैं, और वो पंजाब के लोग हैं हम, जिनकी कुर्बानियां 90% हैं देश को आजाद कराने के लिए।
शहीद भगत इन्होंने क्या किया? आप यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो सर जी, मतलब इंतहा देखो नफरत की। भैया बीजेपी नहीं है पंजाब में तो मैं क्या करूं इसमें? अब 2 हैं, 117 में से 2 हैं। अगर वो चाहें तो विधानसभा स्कूटर पर बैठ के भी आ सकते हैं। अब मैं क्या करूं इसमें? भी लोगों ने दिया फतवा ये, और इनको ये है कि पंजाब में इतनी हमारी ऐसे क्यों हो गया। दिल्ली में पहली बार कितने थे? 3 थे, अभी 7 हैं। अभी पूरे देश में तो कहते हैं अब की बार 400 पार, अब की बार इतने पार। दिल्ली में क्यों नहीं कहते? क्योंकि दिल्ली में इनको पता है अब की बार सिर्फ यमुना पार। तो मैं ये कहना चाहता हूं, देखो क्या है कि पंजाब को इतनी नफरत जिन्होंने देश लेके दिया, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, करतार सिंह सराभा, लाला लाजपत राय, और कुर्बानियां बहुत अनगिनत कुर्बानियां हमारे पुरखों की, हमारे बुजुर्गों की। और पंजाब की झांकी जो 26 जनवरी में परेड निकलती है ना, इन्होंने इस बार पंजाब की झांकी रिजेक्ट कर दी। उसमें शहीद भगत सिंह थे, उसमें लाला लाजपत राय थे, जलियांवाला बाग का जो कांड था जिसमें हजारों लोग शहीद हो गए थे ये था। उसमें माई भागो द फर्स्ट सिख वॉरियर लेडी थी जो, उसका सारा था। माई भागो नाम का हमारा कॉलेज है जहां लड़कियों को फौज में जाने की ट्रेनिंग मिलती है मोहाली में। उसमें हमारी फुलकारियां, साग, सरसों का लंगर की प्रथा, ये 3 हमारी थे। कहते जी थीम में नहीं आ रहे। अरे ये कौन होते हैं भगत सिंह को रिजेक्ट करने वाले? भगत सिंह को रिजेक्ट करोगे तुम? भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी का रास्ता चूमा था। जब आजादी हुई 10 लाख बंदा हमारा मरा था। हमारे नाने नानियां, हमारे दादे दादियां जब पाकिस्तान से वो दंगे हुए जब बंटवारे के, तो हमने तो आजादी का बहुत ज्यादा मोल दिया है। और हमारी झांकियां नहीं आप उसमें शामिल कर रहे हो। कोई भी आजादी का फंक्शन पंजाब के बिना हो सकता है? कोई आजादी का उत्सव? इतनी नफरत मैं तो ये कहता हूं अगर इनका तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म हया है? बस चले ना, अगर इनका बस चले तो ये राष्ट्रीय गीत जो हमारा जनगण मन, उसमें से पंजाब निकाल देंगे। वो कहता है ना पंजाब सिंध गुजरात मराठा, वहां यूपी सिंध गुजरात मराठा कर देंगे। ये इनका कोई पता नहीं है भाई साहब। तो बीजेपी तो ये कह रही, इन्होंने कानून कैसे पास करना है? ऐसे करना है। मैं भी लोकसभा में रहूं, हाँ वाले हाँ कहें, ना वाले ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, चलो जी। हद है यार, हद है। कभी तो कोई थोड़ा सच बोल दो। अब चंडीगढ़ का मेयर कैसे बना था? 36 वोट गिनने थे भाई साहब, 36, 35 काउंसलर, 1 एमपी की वोट है, किरण खेर उस एमपी वहां पे। 36 वोट गिनने थे। कैसे गिन रहा था वो? पूरे देश ने देखा। हम सुप्रीम कोर्ट में गए तो उसने बुला लिया सारा बक्सा 36 वोट का। चीफ जस्टिस ने खुद गिनी वोट, 8 की 8 वोट जो कैंसिल की थी आम आदमी पार्टी की थी। पहली बार हुआ जुडिशियल हिस्ट्री में कि चीफ जस्टिस ने खुद डिक्लेयर किया कि मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। मुझे ये नहीं है, मुझे इस बात की खुशी है कि मेयर हमारा, लेकिन एक बात की चिंता बहुत है मुझे। अब 36 वोट गिनने में आप 8 वोट का घोटाला कर गए, मतलब 25%। 4 जून को 92 करोड़ वोट गिने जाएंगे, उसमें क्या होगा? मुझे चिंता इस बात की है। आप जीत लो, लोगों से जीत लो, सर माथे पे लोगों से जीतो, लोग जितवा दें, पर ऐसे तो मत जीतो ना कि ये वोट काट के अब इनके बिठा के उसको बाद मेयर डिक्लेयर कर। आप माफिया मांग रहे हैं। वो कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? कि मुझे माफ कर दो सुप्रीम कोर्ट जी, ऐसे होता है लोकतंत्र। ये तो कैमरे थे, पकड़े गए, इससे पहले पता नहीं क्या क्या हुआ होगा। तो यही तो हम कहते हैं, डेमोक्रेसी बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। अगर संविधान ही ना रहा तो क्या करेंगे हम पार्टियां बना के? क्या करेंगे चीफ मिनिस्टर बन के? ये तो रशिया जैसा काम हो जाएगा। अभी पुतिन ने क्या किया, 1 महीना पहले वोट डलवाए, 88.12% वोट डले उसको। जो 12% उसको नहीं डले ना, वो ये नहीं है कि उसके खिलाफ हैं, वो वोट हैं जो खराब हो गए। उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकते आप। 2040 तक वही रहेगा। फिर भी आप ही कर दो डिक्लेयर। अगर विपक्ष को अंदर करना है, किसी को अपने कागज नहीं भरने देने, किसी के अपने एमएलए खरीद लेने हैं, तो खुद ही डिक्लेयर कर दो यार। क्यों इलेक्शन करवा रहे हो? फिर खुद डिक्लेयर कर दो अपने आप को
कि मैं ही हूं बस, और क्या हो सकता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। पक्ष को रखो, विपक्ष को लड़ने दो, उसके बाद जीत जाओ, सर माथे पे लेंगे, पब्लिक का फतवा सर माथे पे लेंगे। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि ये चोरी, देखो जीत लेना और छीन लेना, एक पंजाबी का एक शेर सुनाना हाँ जी हाँ जी, कि जीवन रुख नू हत्थी टक्के ना मारो, ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੋ ਫੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਬਾਲ ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਂਦਾ ਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਧੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਜਿੱਤ ਲੈਣਾ ਤੇ ਖੋ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਦੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਯੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਸਾਡੇ, की करिए दसो। नहीं तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये फिक्स है, मैच फिक्स है। आपने कहा इनको 36 वोट गिनने वाला वो ऐसे ऐसे सीसीटीवी देख के गिन रहा था, और क्या क्या किया होगा। अब क्या करेंगे क्या पता है। लेकिन आप उसी मान साहब उसी ईवीएम से चीफ मिनिस्टर बने जिससे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। कल सूरत में क्या हुआ, हाँ जी सूरत में क्या हुआ। हाँ, सूरत में कैंडिडेट ने पर्चा गलत भर दिया। अच्छा, कैंडिडेट ने पर्चा गलत नहीं भरा, कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा अब तक। कैंडिडेट कहां गया, कैंडिडेट कहां गया। कैंडिडेट कर लिया हाईजैक, पर्चा गलत भरवा दिया, बाकी 7 ने पर्चे वापस ले लिए, ठीक है जी। तो डिक्लेयर कर दिया, मतलब विनर डिक्लेयर कर दिया, विनर डिक्लेयर कर दिया। आपको पता है कि ये नहीं कर सकते ऐसा, उसमें नोटा का बटन नहीं है। सूरत के 15 लाख वोटों में से अगर 2 लाख का ये मन करे कि मैंने नोटा दबाना है, तो उनका हक कहां गया फिर। आपने कैसे डिक्लेयर कर दिया। 4 जून को डिक्लेयर करते कि भाई और कोई है नहीं, नोटा में इतनी है, इसको इतनी है, तो डिक्लेयर कर देते। ये कैसे हो गया, सर्वसम्मति कैसे हो गई ये यूनानिमस इसलिए कैसे हो गया। नोटा वालों का हक कहां गया। नोटा किसी का दिल करता है नन ऑफ देम, मैं इनमें से किसी को भी नहीं, हो सकता है नन ऑफ देम में वो भी हो जिसको डिक्लेयर कर दिया। नोटा दबाना था उन्होंने लोगों ने, तो ये कैसे हक मार सकते हो। ठीक ऐसे जीतोगे नहीं, ठीक है। ये क्यों हिला डाला ना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।